हेलो क्लास सिक्स, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच टी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। तो क्लास पिछले लेक्चर में हम चैप्टर ख़त्म कर चुके थे, पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब इस लेक्चर में हम एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। तो पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को टिक करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्युलर लिटरेचर। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं इनमें से बताइए कि कौन सा सेक्युलर लिटरेचर है। पहला ऑप्शन है आपके पास अभिजाना शकुंतलम, दूसरा रामायण, तीसरा महाभारत। रामायण देखिए किसके बारे में बताती है हमें, भगवान श्री राम के बारे में, और ये रिलीजियस लिटरेचर है किनका, हिंदूज का। महाभारत भी रिलीजियस लिटरेचर है किनका, हिंदूज का। बट अभिजाना शकुंतलम ये सेक्युलर लिटरेचर है और ये एक प्ले है, और इसको किसने लिखा, इसको लिखा था कालिदास ने, ठीक है। तो इस पर हम टिक कर देंगे। सेक्युलर लिटरेचर कौन सा हुआ, अभिजाना शकुंतलम। राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन पिलर्स, वॉल्स एंड मेटल प्लेट्स आर कॉल्ड। जो राइटिंग होती है, लिखी हुई होती है, इनग्रेव्ड होती है पिलर्स पर, वॉल्स पर, मतलब दीवारों पर, और मेटल प्लेट्स पर, उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए मॉन्यूमेंट कौन से होते हैं, टेम्पल, फोर्ट वगैरह। कॉइन्स को तो आप जानते ही हैं। इंस्क्रिप्शन बोलते हैं उस राइटिंग को, क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने पिछली बार चैप्टर समझाया था। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को क्या बोलते हैं, सिंपल, एपिग्राफी। क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड। उस स्टडी को क्या बोलते हैं, जो पास्ट के हमें मटेरियल्स मिलते हैं उनकी जो हम स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मैंने आपको बताया था आर्चोलॉजी। क्या बोलेंगे, आर्चोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड। कॉइन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक। मैंने आपको बताया था, ये फिल कर लीजिए, एपिग्राफी, ठीक है, आर्चोलॉजी, ठीक है, न्यूमिस्मैटिक, न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। और एक ऊपर ये इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस। समझ में आया। मेरी राइटिंग थोड़ी सी उल्टी सीधी है, आप साफ साफ अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। अब बी पार्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। इनको मैचिंग करनी है, ठीक है। रामायण, कौटिल्य तो राइटर थे नहीं, कालिदास भी नहीं थे, जैन्स की भी ये बुक नहीं थी, बुद्धिस्ट की भी बुक नहीं थी, लेकिन हिंदूज की बुक थी। किसकी थी, हिंदूज की। तो रामायण का होगा हिंदूज, ठीक है। आप चाहे ऐसे नंबरिंग कर लें और ऐसे भी कर लें। पिताका, पिताका किसका, पिताका कौटिल्य ने नहीं लिखा, कालिदास ने नहीं लिखा, जैन्स की बुक नहीं थी, बट वो बुद्धिस्ट की रिलीजियस बुक थी पिताका। तो नंबर 2, ठीक है। अंगास, ना तो कौटिल्य ने लिखा ना कालिदास ने, लेकिन जैन्स की रिलीजियस बुक थी, ठीक है, बुक है मतलब। तो यहाँ आएगा 3। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने। किसने, कौटिल्य ने। ये किस पर बेस्ड था, ये बेस्ड था एडमिनिस्ट्रेशन के पर बेस्ड। अभिजान शकुंतलम किसने लिखा, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, कालिदास ने। ये था एक फेमस प्ले। तो आपकी मैचिंग की नंबरिंग क्या होगी, 4 5 3 2 1। क्या होगी, 4 5 3 2 1। समझ में आया। चलिए अब देखते हैं सी वाला। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आप बताइए जो स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। हिस्ट्री डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल इन द पास्ट। जो हिस्ट्री है वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं देती है सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी पास्ट में लोगों की। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, हमें तो हिस्ट्री इंफॉर्मेशन देती है, तो ये होगा फॉल्स। जोग्राफिकल फीचर्स इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जो जोग्राफिकल फीचर होते हैं वो कंट्री की हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसका होगा ट्रू। द पुरानास आर द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द हिंदूज। जो पुराण हैं वो रिलीजियस लिटरेचर है हिंदू के, बिल्कुल हिंदुओं के रिलीजियस लिटरेचर है पुराण।
द अंगास इन द रिलीजियस बुक ऑफ द जेन्स। द अंगास इज द रिलीजियस बुक ऑफ द जेन्स। क्या अंगास जो है वो रिलीजियस बुक है जेन्स की? बिल्कुल है ना। एंशियंट कॉइन्स आर द आर्चोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जो एंशियंट कॉइन्स हैं वो क्या आर्चोलॉजिकल सोर्स हैं हिस्ट्री के? तो मैंने आपको बताया था ना कि 3 कैटेगरीज में रखे गए, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ट्रू। ठीक है। तो जो हमारे जो ट्रू फॉल्स है उनका आंसर है फॉल्स, ट्रू, 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 ट्रू। समझ में आया? आप लोग अपनी बुक पर सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है, अब आप खुद से भी करने की कोशिश कीजिएगा या वीडियो देख के कोशिश करिएगा। बाद में इमेज तो आपको मिल ही जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप मुझे अपना टाइम दिया आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच।